वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पर आज हम लोग बात करेंगे बौद्ध मठ की। कौन कौन से बौद्ध मठ हैं जो इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उनकी लोकेशन क्या है। अब देखो एग्जामिनेशन में बौद्ध धर्म और जैन धर्म ये दो ऐसे धर्म है जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अभी समीक्षा अधिकारी का पेपर है, इसके बाद उत्तर प्रदेश पीसीएस का पेपर आप लोग देंगे। इन बिटवीन हो सकता है लोअर पीसीएस का भी एग्जामिनेशन आपको देने को मौका मिले। सो कई सारे एग्जाम्स हैं जहां पर आपको ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेंगी। सो मेरा आपको सजेशन है कि डेली बेस पर जो ये वीडियोस आ रहे हैं इनको कंप्लीट देखिए, अपने माइक्रो नोट ज़रूर बनाइए और कोई भी सजेशन कोई फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन आप ही लोगों के लिए अपनी बात वहां पर ज़रूर रखिए, ठीक है। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। बात करते हैं भारत के जो महत्वपूर्ण बौद्ध मठ हैं उनकी लोकेशन क्या क्या है। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, धूम मठ की। अब ये जो धूम मठ है ये कहाँ पर है और मतलब कौन से स्टेट में है। सो धूम एक जगह है आपकी वेस्ट बंगाल की, वहां पर ये लोकेटेड है धूम मठ। इसके बाद टोबो मठ की बात करें तो ये आपका तबो गांव, स्पीति वैली और हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर ये लोकेटेड है। अब जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि टाबो मठ इसका नाम है, तो यहाँ पर तबो गांव से रिलेटेड है। तो यह एक थोड़ा सा इसके अंदर वर्डिंग्स में ही आप देख सकते हो सिंक्रोनाइजेशन है, तो ईजिली आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है आपका की गोपा। अब ये जो की गोम्पा है ये कहाँ पे है आपका, ये भी हिमाचल प्रदेश में है, स्पीति वैली में। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें नामग्याल मठ की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखें, धर्मशाला में है, कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद लद्दाख में बात करें तो हेमिस मठ। अगर आपको हेमिस शब्द दिखेगा तो आप तुरंत फाइंड आउट कर जाओगे कि भैया ये लद्दाख का है, क्योंकि ये आपका करंट अफेयर्स में भी रहता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें अल्बी गोम्पा मठ की, तो ये अल्बी गांव जो कि आपका लेह में लोकेटेड है, वहां पर है ये। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें थिक्से मठ की, तो थिक्से मठ ये भी कहां पर है, लद्दाख में है। लिंगदम मठ की बात करें तो ये आपका गंगटोक सिक्किम में लोकेटेड है। इसके बाद रूमटेक मठ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा, गैंगटॉक सिक्किम में है ये। इसके बाद तवांग मठ ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखें, तवांग जिला अरुणाचल प्रदेश का। इसके नाम से ही आप फाइंड आउट कर लोगे कि कहाँ पर कौन से स्टेट में ये है। इसके बाद नाम ड्रालिंग मठ की बात करें तो ये नाम ड्रालिंग मठ ये कहाँ पर है, मैसूर कर्नाटक में। इसके बाद बोधि मंडा मठ की बात करें तो ये कहाँ पर है आपका, बोध गया बिहार में। ये बोधि से ही आप फाइंड आउट कर सकते हो कि बोध गया में होगा। इसके बाद शंकर मठ की बात करें, ये भी आपका लद्दाख में है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखें। इसके बाद शासुर मठ की बात करें, लाहौल स्पीति वैली हिमाचल। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। प्रदेश में है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें मिंड्रांगलिंग मठ की, तो ये कहाँ पर है आपका, देहरादून उत्तराखंड का है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मठ हैं जो बौद्ध धर्म के हैं और इनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, एग्जामिनेशन में आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, जैन धर्म की। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जैसा मैंने आपको बताया था कि भाई बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इन दोनों धर्मों में से किसी ना किसी धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है। सो जैन धर्म की बात करें तो कितने तीर्थंकर हुए, नंबर ये आपसे पूछा जा सकता है, 24 हैं। पहले तीर्थंकर का नाम क्या था, वो था आपका ऋषभ देव या फिर आदिनाथ भी इनको बोला जाता है। और जो आखिरी हैं वो कौन से हैं आपके, महावीर स्वामी, यानी कि 24वें तीर्थंकर कौन है, महावीर स्वामी। बाकी महावीर स्वामी की बात करें तो इनका जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। और ये जो थे क्षत्रिय, मतलब क्षत्रिय थे और कुंडल ग्राम में
इनका जन्म हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें, जैन धर्म 2 भागों में विभक्त हुआ। यह है आपका श्वेतांबर जो कि सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, और दिगंबर जो कि नग्न अवस्था में रहते हैं, मतलब वो पृथ्वी और आकाश को ही अपना वस्त्र मानते हैं। तो वो कौन से हैं आपके दिगंबर, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है आपका कि अहिंसा, ये जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। अगर आपने ये नहीं भी पढ़ा है, आपने किसी भी जैन मुनि को देखा होगा तो उनके चेहरे पर हमेशा एक मास्क लगा रहता है। रीज़न बीइंग कि वो कीटाणु को भी नहीं मारना चाहते, कोई भी किसी भी जीव की हत्या उनसे ना हो, इसके लिए वो हमेशा सचेत रहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है अहिंसा ही इनका मूल सिद्धांत होगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर ये कौन है आपके, पार्श्वनाथ। इनके बारे में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ चुका है। महावीर स्वामी तो खैर इंपॉर्टेंट है ही, नो डाउट, तो पार्श्वनाथ को भी याद रखें। काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अग्रसेन के ये पुत्र थे। सो इनके बारे में ये पूछा गया है प्रीवियस ईयर में कि ये कौन से वंश के थे, तो याद रखना है इक्ष्वाकु वंश के थे ये। इसके बाद महावीर के बचपन का नाम क्या था, तो वर्धमान इनका बचपन का नाम था। महावीर की पत्नी का नाम क्या था, यशोदा, और पुत्री के नाम की बात करें तो वो क्या था आपका, अनुजा प्रियदर्शनी, ये इनकी पुत्री थी। महावीर के अनुयायियों को क्या बोला जाता है, निग्रंथ बोला जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, माइक्रो नोट्स में तुरंत लिखिएगा इसको कि निग्रंथ ये किसको बोला जाता है, महावीर के जो अनुयायी हैं उनको, फॉलोअर्स को। इसके बाद पार्श्वनाथ की बात करें तो 30 साल की आयु में वैराग्य इनको उत्पन्न हुआ और जिस कारण उन्होंने अपना घर त्याग दिया और सन्यासी हो गए। पार्श्वनाथ के द्वारा जो शिक्षाएं दी गई वो थी आपकी अहिंसा ना करना, चोरी ना करना, हमेशा सच बोलना और चल अचल संपत्ति ना रखना। मतलब ना तो आप हिंसा करें, ना आप चोरी करें, ना आप जो है झूठ बोलें, मतलब हमेशा आप सच ही बोलिए, सच के साथ रहिए, और इसके अलावा चल अचल संपत्ति भी अपने पास मत रखिए। महावीर स्वामी के जो पिता थे उनका नाम क्या था, सिद्धार्थ इक्ष्वाकु जात्रक कुल के सरदार थे, और इनकी माता थी त्रिशाला, ये लच्छवी राजा जो चेटक थे उनकी बहन थी। इसके बाद महावीर ने अपना उपदेश कौन से उसमें दिया, लैंग्वेज में दिया, तो आपको याद रखना है प्राकृत में दिया था, यानी कि अर्धमगधी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पहले पूछा जा चुका है कि किस लैंग्वेज में महावीर ने अपने उपदेश दिए। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें, महावीर के जो पहले अनुयायी थे उनका वो दामाद थे जिनका नाम क्या था, जामली, ये इनके दामाद थे जो पहले अनुयायी थे महावीर स्वामी के। प्रथम जैन भिक्षुणी की बात करें तो ये नरेश दधिवाहन की बेटी, इनका नाम था चंपा, ठीक है। तो ये भिक्षुणी थी जैन धर्म की पहली, क्या नाम था, चंपा। ये दोनों ही पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, मतलब एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जा सकते हैं दोबारा। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में डिवाइड किया था। आर्य सुधर्मा की बात करें तो ये अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। इसके बाद आगे इसमें हम बात करते हैं, ये है आपका जो भद्रबाहु, इनके शिष्य ये दिगंबर, और जो स्थलभद्र थे इनके शिष्य क्या है, श्वेतांबर कहलाए। जो अभी हमने बात करी थी कि ये जैन धर्म 2 अलग अलग सेक्ट में डिवाइड हुआ, एक थे श्वेतांबर, दूसरे थे दिगंबर। दिगंबर वो जो नग्न अवस्था में रहते हैं, यानी कि पृथ्वी और आकाश को वो अपना वस्त्र मानते हैं। वहीं श्वेतांबर इनके नाम से ही है, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, यानी कि सफ़ेद वस्त्र को धारण करने वाले। इसके बाद बात करें दूसरी जैन सभा, ये 512 ईस्वी में बल्लवी गुजरात में हुई थी, और जैन धर्म को मानने वाले जो राजा थे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उदयन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल, इसके अलावा राजा अमोद वर्ष और मतलब ये चंदेल शासक थे, ठीक है। तो ये सारे वो राजा थे जो कि जैन धर्म को फॉलो करते थे। मौर्योत्तर युग में बात करें तो मथुरा जो था ये जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र रहा है। इसके अलावा जैन तीर्थंकरों की जीवनी ये कल्पसूत्र में है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि जैन तीर्थंकरों में संस्कृत का अच्छा जो विद्वान था वो कौन थे आपके, नयन चंद्र, ये संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। इसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पर आता है कि मथुरा कला, इसका संबंध किससे है, तो जैन धर्म से है। 72 साल की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु यानी कि निर्वाण प्राप्ति हुई थी 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें कि मल्ल राजा मस्तिपाल, इनके राजप्रसाद में महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ था। सो महावीर से रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, हर एक पॉइंट को ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। एग्जामिनेशन में लॉर्ड फेयर के यहीं से पूछा जाएगा कि अगर हो सकता है आपसे ऐसे पूछ लें कि कौन से राजा थे जिनके संरक्षण में महावीर को जो है निर्वाण प्राप्त हुआ, तो याद रखना है सस्तिपाल, ये मल्ल राजा सस्तिपाल के
संरक्षण में इनको जो है निर्वाण प्राप्ति हुई। जैन धर्म के 3 त्रिरत्न, ये क्या है आपका? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। इसके बाद अगला पॉइंट है, जैन धर्म में ईश्वर नहीं आत्मा की मान्यता है। ठीक है, मतलब ईश्वर में विश्वास नहीं है लेकिन आत्मा होती है, इस बात को जैन धर्म मानता है। इसके बाद आगे है, यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये जो है आपका महावीर स्वामी, इनको पुनर्जन्म और कर्मवाद इसमें विश्वास था। ठीक है, तो महावीर स्वामी पुनर्जन्म को भी मानते थे और ये भी मानते थे कि कर्म के अनुसार सारी चीज़ें होती हैं, आपको अगला जन्म भी कर्म के अनुसार मिलेगा, यानी कि कर्मवाद के सिद्धांत में भी ये विश्वास करते थे। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को किसमें? सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। जो इसके आध्यात्मिक विचार हैं जैन धर्म के, वो कहाँ से इन्फ्लुएंस्ड हैं? वो हैं आपके सांख्य दर्शन से। सो इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम लोग बात करेंगे जैन धर्म के तीर्थंकर की। सो 24 तीर्थंकर हैं, उनके प्रतीक क्या हैं, उन सबको यहाँ पर हम देखने वाले हैं अगले वीडियो में, और काफ़ी कुछ और भी देखेंगे। सो जाते जाते बस इतना ज़रूर कहूँगा कि प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस वीडियोस को आप ज़रूर देखिए, अपने माइक्रो नोट ज़रूर बनाइए, और चैनल पर ये जो वीडियोज़ आ रहे हैं आपको कैसे लगते हैं ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।